चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नानन नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि. So happy Shivratri to all of you. Har Har Mahadev. So with the blessing of Om Namah Shivaya, let us do this question which is a PYQ from UPSC Maths Optional ODE. So our question is, reduce the equation. This equation is given to us where P is given to us into Clauret's equation. Always remember whenever we have to find it in a Clauret's equation, तो हमारे पास क्या होता है, y जो है वो dy अपॉन dx इसकी फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम क्लॉरेट इक्वेशन बोलते हैं. ना यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दी है px माइनस दिस इज y, सॉरी y py प्लस x इक्वल्स टू 2p. ठीक है, ना अब मैंने आपको कहा कि y स्क्वायर की फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को लाना है, तो आप क्या कर दो, आप लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y. ठीक है, y से आपको बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है. नाउ द इक्वेशन विल बी y px माइनस y py प्लस x इक्वल्स टू 2py. ठीक है, नाउ दिस होल इक्वेशन विल बी pxy माइनस y ऑफ स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे विल टेक x एज अ कॉमन, दिस विल बी 1 प्लस py अपॉन x इक्वल्स टू 2py. ठीक है, now we will have pxy minus y का स्क्वायर. ठीक है, so this will be 2py upon x 1 plus py upon x. ठीक है, so this is the equation we will have. Now you can see this is the common factor, this one and this one. ये हमारा common factor है, इसके रिस्पेक्ट पे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो here y स्क्वायर जो है हमारा आ जाएगा pxy माइनस 2py 1 प्लस दिस इज अपॉन x py अपॉन x. ठीक है, this is the equation we'll have. Okay. On solving, ये हमारे पास आ गया. यहाँ से हमारा जो y स्क्वायर आ रहा है टोटल इन टोटल वो आ जाएगा ऑन सॉल्विंग. ठीक है, हमें py अपॉन x. ठीक है, ये x स्क्वायर और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2py अपॉन x 1 प्लस py अपॉन x. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी. नाउ वी हैव टू सॉल्व ऑन दिस इक्वेशन. सिंपल सी बात है कि हमें y को एक y और x की फॉर्म में इक्वेशन आनी. तो जितनी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी है उसको कुछ इस फॉर्म में लाना है सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप y स्क्वायर को v ले लो. जब हमने y स्क्वायर को v लिया तो ये आ जाएगा 2y दिस इक्वल्स टू d ऑफ v और यहाँ पे हमने x स्क्वायर को u ले लिया तो ये हमारा आ जाएगा 2x d ऑफ x इक्वल्स टू d ऑफ y. ठीक है, नाउ dv अपॉन dv अपॉन du हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से ये चीज़ हमने ये एक इक्वेशन है, ये एक सेकेंड इक्वेशन, इनको हमने डिवाइड कर दिया, dv अपॉन du कर दिया. तो ये हमारा हो जाएगा y अपॉन x, 2 तो कट गया, और dy अपॉन
डी ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। नाउ अब हमें देखना है कि अगर हम डी वी अपॉन डी यू को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। अब y अपॉन एक्स तो हमारे पास है ही, और हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, p, इसको p, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी इक्वेशन बन रही थी वो वही बन रही थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी वाई अपॉन एक्स 1 प्लस पी वाई, वही बन रही थी हमारी इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में अब हम इसको पुट कर देंगे। तो जब हमने पुट किया तो हमारी बन गई v इक्वल्स टू, क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह v हमने पुट किया था तो v आ गया, ये आएगा डी वी अपॉन डी यू इंटू यू माइनस, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ये। ठीक है, माइनस 2 डी वी अपॉन डी यू, ये आएगा 1 प्लस डी वी अपॉन डी यू। अब डी वी अपॉन डी यू को आप कुछ भी ले सकते हो, क्यू ही ले लो, चलो कैपिटल क्यू डी वी दिस। तो ये इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, v इक्वल्स टू q इंटू यू माइनस 2q p प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यूज़ अगर आप वापस लिख दोगे, v की जगह हमने क्या लिखा था, वाई स्क्वायर, तो वो वैल्यू लिख दो, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस q इंटू 2q, और आ जाएगा यहाँ पे ये q है, q प्लस 1। तो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, वाई स्क्वायर को u और एक्स स्क्वायर को v। तो दिस इज़ द क्लॉरेट्स इक्वेशंस, और ये हमने इसमें सॉल्व कर दिया। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।